जय कार्ड सिद्ध। हम हमेशा शंकराचार्य जी के बारे में बहुत कुछ बातें समझ लेते हैं और शंकराचार्य ने इतने श्लोकों का निर्माण किया है, इतने ग्रंथ का निर्माण किया है, गीता भाष्य, शंकर भाष्य, ऐसे बहुत बड़ा कार्य किया है। तो एक समय क्या हो गया, देखो जी, हर एक के दिल में जिज्ञासा तो होती ही रहती है। और जब भी हम महापुरुष को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये महापुरुष जैसे आनंद में रहते हैं, सुख समाधान प्राप्त करते हैं, तो ऐसा सुख समाधान आनंद हमें क्यों न मिल जाए। तो ऐसा ही हो गया। एक किसान था, किसान, वो किसान ने पूछा वो क्या होता है, सुबह जोत लेके खेती पर जाता था, शाम को आता था। तो उसने शंकराचार्य जी को पूछा, महाराज जी, आपने तो बहुत कुछ ग्रंथ लिखे हैं, बहुत कुछ स्तोत्र रचना की है, और मैं ठहरा किसान, मैं सुबह जो खेत में जाता हूँ, शाम को आता हूँ, और ये संसार प्रपंच के लिए ये सब बातें तो मुझे करनी ही पड़ती है। तो अभी मुझे बता दीजिए कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति कैसी हो जाएगी, मुझे आत्मज्ञान कैसा प्राप्त हो जाएगा। तो शंकराचार्य जी उसे बताते हैं, देखो, श्लोकार्धेन प्रवीक्षामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। देखो, जो करोड़ ग्रंथ ने जो समझाया है वो मैं खाली आधा श्लोक में तुम्हें बताता हूं। श्लोकार्धेन, आधा श्लोक में बताता हूं। क्या? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये संपूर्ण ब्रह्म जो दिखाई देता है ना, ब्रह्म जो है ना, ब्रह्म, ये ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म यानी बृहद, बृहद यानी व्यापक। कितना व्यापक? संपूर्ण विश्व है ना, उसे व्याप्य करके दशांगुल शेष रह गया, यही ब्रह्म है। और यह ब्रह्म सत्य है। और जग है, जग यानी जग मिथ्या। ये सब दृश्य जगत दिखाई देता है ना, ये दृश्य जगत कैसा? ये मिथ्या है, यानी उसे व्यावहारिक सत्यत्व है, लेकिन वह अशाश्वत है, मायिक है, नाशवान है। और उसमें मौजूद जो चैतन्य रूप आत्मा है वही सत्य है। और इतना ही नहीं, जीवो ब्रह्मैव नापरा। अभी जीव जो है ना, हरेक जीव है, ये ब्रह्म ही है। ख्याल रखो, तुम ही ब्रह्म हो। देखो, शरीर धारण करके शरीर में तुम रहते हो, लेकिन तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर में रहने वाला चैतन्य रूप आत्मा है, वही वास्तविक तुम्हारा रूप है। बस इतना ही निश्चय करो, तुम्हें आनंद प्राप्त हो जाएगा, और यही निश्चय करने से तुम मुक्त हो जाएंगे। देखो, ये जीव जो है कैसा है? ये अनादि है, जीव अनादि है। जीव कहाँ से निर्माण हो गया? ब्रह्म, जो ब्रह्म जिसे बताया जाता है, तो ब्रह्म खुद ये शरीर में आ गया। देखो, ये शरीर में जो आ गया है, यही खूब, ये ब्रह्म ही है। तो ये माया जनित जो है, माया जो है, माया, ये माया, देखो, माया ये ब्रह्म का ही रूप है। ब्रह्म, माया कहाँ से निर्माण हुई? माया यानी ब्रह्म का ही रूप है। माया ब्रह्म से ही निर्माण होगी है। और ये माया जो है, ये माया यही ब्रह्म का रूप है। बस ये माइक शरीर जो है, ये खाली इसमें रहने वाला चैतन्य रूप आत्मा। इसलिए बताया जाता है ना, देहो देवालयो प्रोक्ता देही देवो निरंजना अर्चिता सर्वभावेन स्वानुभूत्या स्वानुभूत्या विराजते। ये देह क्या है? शरीर देवालय है, देवालय मंदिर है। देह देवालय प्रोक्ता देही देवो निरंजना। उसमें जो बैठा है, देही जो है, आत्मा जो है, वही निरंजन है, यानी शाश्वत ब्रह्म है। और अर्चिता सर्वभावेन। और जब भी हम उसका ध्यान करने लगते हैं तो हमें पता चलता है, साक्षात आकार रूप में जो मैं ही मौजूद है। संपूर्ण विश्व जहाँ से निर्माण हो गया, भगवान से निर्माण हो गया, उसने खुद में से ही निर्माण किया है। और भगवान चैतन्य रूप, भगवान पुरुष करके, शिव करके उसमेठ गया है, उतना ही ख्याल रखो बस।
और तुझे दूसरी कुछ बातें करने की जो आवश्यकता नहीं है। हर एक जो कार्य तुम करिए है वो भगवान के नाम से ही करो, बस सब उसे ही सब अर्पण करो। यद अश्नासी यह जोसी यद करोसी यद तपस्सी कौंतेय, तब सब मुझे अर्पण करो, बस हो गया काम। तो ऐसा वो किसान को समझा दिया, किसान भी खुश हो गया। तो ऐसे महापुरुष का कार्य रहता है। जय काड़ सिद्ध, जय काड़